क्या हमारी जो पारंपरिक स्कूल की पढ़ाई है, क्या वो हमें अमीर बनने से रोक रही है? ये एक बड़ा सवाल है जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके सेंटर में है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास इसी किताब पर एक समीक्षा आई है, तो हमने सोचा कि इसी के जरिए इसके जो मुख्य विचार है पैसे और सोच को लेकर उन्हें समझे। हाँ, और ये बहुत जरूरी किताब मानी जाती है, कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। लेकिन समीक्षा के नजरिए से देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या प्रासंगिक है। सही बात। तो समीक्षा जो है वो इस किताब के बिल्कुल कोर आइडिया को पकड़ती है। दो पिता और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, एक तरफ है पुअर डैड। हाँ, वो असल में लेखक के अपने पिता थे। हाँ। पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पर सोच एकदम पारंपरिक। मतलब वो जो कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। हाँ, और फिर एक सुरक्षित सी नौकरी पकड़ लो। ये उनका मंत्र था। और दूसरी तरफ उसके पिता थे। औपचारिक पढ़ाई शायद कम थी, पर बिजनेस की समझ, पैसे की समझ वो कमाल की थी। अच्छा, उनकी क्या सलाह थी? उनकी सलाह ठीक उल्टी थी। वो कहते थे नौकरी करना नहीं, नौकरी देना सीखो। वाह, मतलब मालिक बनो। तो ये जो विरोधाभास है, यही पूरी किताब का बेस है ना। बिल्कुल। और समीक्षा भी इसी पर जोर देती है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके का अंतर नहीं है, ये पैसे को देखने का, पूरी मानसिकता का फर्क है। और यहीं से वो पहला बड़ा सबक आता है जिसे समीक्षा भी हाईलाइट करती है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय शिक्षा की भारी कमी है। ये तो है। स्कूल हमें जॉब करना तो सिखा देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनना सिखाते हैं। हाँ, प्रोफेशनल बनना सिखाते हैं, पर पैसा संभालना, उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाते। सही कहा। और इसी से जुड़ा है उनका वो मशहूर कॉन्सेप्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला। हाँ, संपत्ति और देनदारियां। ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है, कुछ खास? समीक्षा इस बात पर फोकस करती है कि कियोसाकी की परिभाषा कितनी सीधी और पावरफुल है। एसेट यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी बात। और लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। समीक्षा ये भी इशारा करती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जिसे हम अक्सर अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, जैसे अपना घर। हाँ, घर तो एसेट ही होता है। कियोसाकी के हिसाब से वो आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी बन सकता है, अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा खींच रहा हो। लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स। ओह, मतलब अगर घर से कोई किराया या इनकम नहीं आ रहे तो वो एक तरह से बोझ है, लायबिलिटी है। उनके नजरिए से तो हाँ, यही सोचने का अलग तरीका है। कार भी अगर सिर्फ खर्चे करवा रही है तो लायबिलिटी। ये तो पूरी सोच बदल देने वाली बात है। तो फिर अमीर बनने का रास्ता क्या है, अगर घर, कार ये सब लायबिलिटी हो सकते हैं? किताब और समीक्षा दोनों का निचोड़ यही है। अमीर लोग एसेट जमा करने पर फोकस करते हैं। वो पैसे के लिए खटते नहीं है, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। पैसे से पैसा बनाना। हाँ, निवेश करना, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में जो रेंटल इनकम दे, अपना कोई बिजनेस खड़ा करना, मतलब ऐसी चीजें जो रेगुलर इनकम दे, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो है पैसे से काम करवाना, ये क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए है जिनके पास पहले से बहुत पैसा है, या मतलब आम नौकरी पेशा इंसान इसे कैसे अपनाए? नहीं, समीक्षा भी मानती है कि यह सिद्धांत सबके लिए है। बिल्कुल है। शुरुआत छोटी हो सकती है ना? छोटे छोटे निवेश शुरू करें, कोई साइड में छोटा मोटा काम शुरू करें जिससे धीरे धीरे कोई एसेट बने। जैसे कोई स्किल सीख ली, उससे फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। हाँ, या कोई छोटी प्रॉपर्टी ले ली जिससे किराया आए। मेन बात है सोच बदलना, माइंडसेट शिफ्ट। ओके। और ये हमें अगले पॉइंट पे लाता है, डर और लालच। ये दो इमोशंस हैं जो हमें फंसाते हैं, खासकर डर। नौकरी जाने का डर, सैलरी रुकने का डर। हाँ, बिल्कुल। पुअर डैड वाली सोच इसी डर पर टिकी है, नौकरी की सुरक्षा। जबकि रिच डैड का नजरिया है जोखिम को समझना और उसे मैनेज करना। तो मतलब वो रिस्क लेने को कहते हैं? हाँ, लेकिन अंधाधुंध नहीं। समीक्षा भी कहती है ये कैलकुलेटेड रिस्क है, सोच समझकर जानकारी के साथ लिया गया फैसला। कियोसाकी कहते हैं कि असली रिस्क तो फाइनेंशियली अनपढ़ बने रहने में है, नए रास्ते न आजमाने में है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल एजुकेशन और थोड़ी बिजनेस की समझ होना बहुत जरूरी है, भले ही आप नौकरी कर रहे हो। हाँ, निश्चित रूप से। समीक्षा यही कहती है कि ये किताब किसके लिए है? नौकरी करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। असल में हर उस इंसान के लिए जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता, बल्कि उसे बढ़ाना, उसे संभालना सीखना चाहता है। सही है।
ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? और इसी से जुड़ा कियोसाकी का वो मशहूर कोट है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। हाँ, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। और यही पूरी बातचीत का, इस किताब का और इस समीक्षा का भी सार है। सही। ये हमारी जो कंडीशनिंग है पैसे को लेकर, अमीर बनने को लेकर, उस पर सवाल उठाती है और एक नई सोच अपनाने को कहती है। एसेट्स बनाओ, पैसे को काम पर लगाओ। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर हम अपने रोज के जो खर्चे हैं, जो निवेश के फैसले लेते हैं, उनको सिर्फ इस एक नजरिए से देखें कि ये चीज मेरे लिए एसेट बन रही है या लायबिलिटी, तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इस पर जरूर सोचेगा।